अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी थी निमको दाल। तो सबसे पहले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले ले ली थी साबुत मसूर दाल। तो ये ना जो था ना व्लॉग मैंने रात 11 बजे से शुरू किया था। यहाँ पे रात 11 का टाइम हो गया था, सब बच्चे वगैरह सो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने ना आज सुबह निमको बनानी है, तो इसलिए मैंने जो दालें वगैरह इनको रात को भिगो देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साबुत मसूर को साफ़ करके इसको बाउल में डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से धो के ना भिगो के मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने ले ली थी चने की दाल। तो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपने ना जिस दाल की भी आपने निमको बनानी है। तो यहाँ पे मैं मिक्स निमको बना रही थी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने चने की दाल भी ले ली। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके इसको भी मैंने भिगो दिया। और इसके अंदर फिर मैंने डाल दी थी थोड़ा सा जो होता है ना मीठा सोडा, वो डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो इसको फिर अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करके रख दिया था। नमक डालने से ये होगा कि जो दाल के अंदर तक ना ये नमक चला जाएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चने ले लिए थे, और ये जो चने थे ना इनका मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँगी, और दोनों हिस्सों में मैंने अलग अलग भिगो दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने कलर डालना है। तो आपको पता है कि जब हम निमको दाल लेते हैं ना, तो उसके अंदर जो चने होते हैं ना वो कलर वाइज होते हैं, यानी कि रेड होता है, ग्रीन होते हैं, और ना ऐसे थोड़े थोड़े गोल्डन होते हैं। तो यहाँ पर फिर सिर्फ मैं 2 हिस्सों में इसको कलर डाल रही थी। एक में मैंने ग्रीन डाल दिया था, और इसको पहले अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। फिर इसके अंदर मैं डाल दिया था थोड़ा सा मीठा सोडा, और ना साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा नमक। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लिया था। आप देख सकते हैं मैं इनको अलग अलग भिगो रही हूँ। और दूसरी तरफ फिर मैंने ना जो दूसरा बाउल था उसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा रेड कलर, और ना फिर इसके अंदर भी मैंने डाल दिया था थोड़ा सा मीठा सोडा, और साथ ही मैंने ना इसके अंदर डाल दिया था नमक। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ना मिक्स करके तो रख लिया। और ना फिर यहाँ पे ये सुबह हो गई थी, और यहाँ पे ना जो पानी था वो मैंने छलनी के साथ है इनको यानी कि पानी सारा निचोड़ लिया। और जहाँ तक मुझे था कि मैं इनको ड्राई करूँ, तो मैं इनको ड्राई कर लिया था। तो यहाँ पे ये देखें कि आधी आधी जो दाल थी ना हमारी वो तकरीबन गल चुकी थी, यानी कि जब हम नाखन के साथ तोड़े ना तो ये टूट रही थी। तो दूसरी तरफ ये देखे जो मैंने चने भिगो के रखे हुए थे ना, वो भी इनका भी इतने अच्छी तरीके से पे कलर आ गया था, रेड पे भी और ग्रीन पे भी ना। तो यहाँ पे इसे मैं 2 हिस्सों में मैंने इनको यानी कलर दिया था। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ना इसके अंदर ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ ऑयल मेरा गर्म हो गया था, तो आप यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर डाल दी निमको। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो उबाल ली है ना, पहले इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने बर्तन इस तरह का लेना है कि आपके ये जो है ना बाहर ना आए, यानी कि ऑयल आपका बाहर ना गिरे बल्कि उसके अंदर ही रहे। और यानी कि जो कढ़ाई हो ना वो अंदर से गहरी हो, और यानी कि बड़ी जितनी मर्ज़ी हो जाए लेकिन अंदर से गहरी होनी चाहिए, ताकि जब ये ऊपर भाप आए ना तो बाहर ना निकले। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले मैं साबुत मसूर डाल रही थी, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको ना मैं पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी। फिर मैं इसको तरीका भी आपको बताऊँगी कि आपको कैसे पता चलेगा ये कि ना ये हमारे पास तैयार हो गई है। तो सबसे पहले इसका एक तरीका तो ये है कि ना जब हम यहाँ इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद 1-2 दाना डाल के ना प्लेट में या किसी कोली वगैरह में डाल के हम चेक कर लें कि थोड़ी देर तक ना, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो तब हमें पता चलेगा कि ये क्रिस्पी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़े दाने डाल के देख रही थी। तो यहाँ पे ना जब मुझे पता चला कि अभी ये थोड़े नरम थे, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी देर इनको और रख दिया था। और ना फिर मैंने दोबारा जो है ना डाल के चेक कर लिया कि ना ये देखोगे हुए हैं क्रिस्पी है नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रिस्पी हो गए थे। तो एक तरीका तो इसका ये है। तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने डाला था ना पहले आप बाइट जो मैंने इसके अंदर डाली थी वो तकरीबन हो गई थी सारी। तो इन सारों को मैं निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर मैंने ना दोबारा इसको डालनी है, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा थी तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग गया था बनाते हुए। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने एक ही दफ़ा में डाल दी थी सारी, इसलिए जल्दी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं दूसरी दफ़ा भी इसमें डालने लगी हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको ना दूसरी दफ़ा में जब मैं डाला था ना, तो दूसरी दफ़ा यानी कि इसको चेक करने का क्या तरीका था कि हमें पता चल जाए कि ये क्रिस्पी हो गई है। तो आपने ऐसे चम्मच में डाल के ना इसको ऐसे हिलाना है, तो इसकी खुद ब खुद आवाज़ आएगी। यानी जब एक चीज़ क्रिस्पी हो जाती है ना उसकी एक आवाज़ आती है ना, तो इसकी ऐसे आवाज़ आएगी। तो इससे भी पता चल जाएगा आपको कि आपकी ये निमको है ना तैयार हो गई है। तो यहाँ पे ये जो थी निमको सारी हो गई थी तैयार। दूसरा ये कि इसके जो बबल थे ना वो भी कम होना शुरू हो गए थे। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो निमको है ना वो तैयार हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं इतनी मज़े की क्रिस्पी बनी थी। तो उसके बाद भी यहाँ पे जो चने की दाल थी वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी। पानी में इनको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था, और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ना ये देख लें आप, ये भी हो जाएगी ना अच्छे तरीके से। आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप ना ये जो चने की दाल इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे
अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये डाल रही थी। तो आप ना चाहिए जो निम्को होती है ना, खाली आप साबुत मसूर और सेवियों के साथ भी बना सकते हैं, तो उसके बिना बहुत मज़े की ये बनती है। लेकिन मैं सारी चीज़ों के साथ बना रही थी आज, तो इसलिए मैं आपके साथ ना ये सारी चीज़ें जो रेसिपी है ना वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो थी ना चने की दाल वो भी मेरी हो गई थी। इसका भी सेम वही तरीका, आप इसको हिला के देख लें, आपको पता चल जाए कि ये क्रिस्पी हो गया। उसके बाद फिर ये जो चने थे ना रेड वाले, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, रेड कलर जो था वो मैं थोड़ा कम ही डाला था, क्योंकि ये मुझे थोड़ी गोल्डन और रेड मिक्स में चाहिए थे, इसलिए फिर मैंने ना जो रेड कलर था ना वो ग्रीन की निस्बत थोड़ा कम डाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बस मैंने इसको मिक्स करके छोड़ दिया। तो तब तक हम ना अपनी जो सेवइयाँ हैं ना उसकी तैयारी कर लेते हैं, जिनकी जो निम्को के अंदर होती है ना दाल सेवइयाँ, तो उसकी मैंने तैयारी कर ली थी। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया था, तकरीबन आधा किलो बेसन है। इसके अंदर मैंने डाल दिया था 1 चम्मच भर के नमक का, और 1 ही चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी थी लाल मिर्च की, और ना इसके अंदर फिर मैंने डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी, यानी कि इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप फूड कलर भी इसके अंदर कोई डाल सकते हैं अगर आपको ना कलर चेंज चाहिए तो, लेकिन हल्दी से ही ना इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और साथ ही मैंने पीसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था। अच्छा, क्योंकि ये तो मैं बनाऊंगी ना उसके अंदर जो एक होता है ना मशीन जो होती है सेवइयाँ बनाने की उसके अंदर, तो इसलिए आपने ना इसके अंदर इस तरह मोटी कोई चीज़ नहीं डाली जिससे ना उसको वहाँ से निकलते हुए उसको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे इसलिए मैं दरफल मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके ना इसको अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट आपने ना बहुत ज़्यादा ना पतला बनाना है ना गहरा बनाना है। तो मैं बताती हूँ कि हमें कितना पेस्ट इसका चाहिए है। तो ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होंगी। तो ये देख सकते हैं आप, मुझे ना इतना इसका पेस्ट चाहिए था। तो पानी आपने ना थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही दफ़ा में ज़्यादा नहीं डाल देना, ये कि ये पतला हो जाए फिर। तो इससे ना बहुत अच्छी सेवइयाँ बन जाएंगी, जितना मैंने ये इसका बैटर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने चने डाले थे वो भी हो गए थे। तो साथ साथ हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी इसका भी यही तरीका है कि आप जब इसको ऐसे करेंगे ना, हिलाएंगे, तो ये बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब चने हम डालते हैं ना तो उसको ना थोड़ी देर हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से ऐसे पटाखे निकलते हैं कि ऑयल हमारे ना हाथ के ऊपर गिर जाता है। तो इसलिए इसको बनाते वक्त ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हाथ भी ना जल जाए, हमारे चने भी अच्छी तरीके से बन जाए। तो यहाँ पे ये देखिए जो ग्रीन वाले थे वो मैंने चने इसके अंदर डाल दिए। तो जब तक ये भी हमारे होते तो हम ना कोई और दूसरा काम कर लेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और अच्छा, चने आप जब भी उन्हें करने हैं ना तो इसको बहुत स्लो यानी कि आँच में करना है, ताकि ये अंदर तक ना पक के तो क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो मशीन थी ना, ये मेरे पास इसके ना 3 सांचे थे, जिसमें से मैंने ना ये जो 2 है ना उसका करूँगी, लेकिन तीसरे वाले की मैंने नहीं बना रही थी सेवई, उससे ना बहुत मोटी मोटी बनती हैं। तो इसलिए फिर मैं ये जो 2 है ना इनका यूज़ कर रही हूँ। और फिर एक मैं और भी बनाऊँगी जो होती है ना इसके अंदर पापड़ी टाइप, वो भी मैंने बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना एक जो सांचा था वो इसके अंदर डाल दिया, और उसके बाद फिर मैंने इसको ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ अच्छी तरीके से, ताकि जब मैं बैटर इसमें डालूँ ना बेसन का, तो वो ना इसके साथ चिमटे ना बल्कि सारा जो ना निकल जाए बाहर। तो इसलिए फिर ऑयल अच्छी तरीके से हमने ना इसको भी लगा देना है, और जो इसके ऊपर जो थी ना वो भी उसको भी हमने ना ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। तो ये अगर आपके पास मशीन नहीं है ना तो आप बेशक ना किसी भी बोतल की ढक्कन को आगे से हल्के हल्के सुराख कर लें, और ना उसके साथ भी इतनी अच्छी तरीके से ये बन जाएगा, यानी कि दाल सेवइयाँ उसके साथ भी बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये सारा जो था ना बैटर, यानी कि जितना मुझे इसके अंदर चाहिए था ना एक दफ़ा में मैं वो डालूँगी, क्योंकि मैं ना जो दाल सेवइयाँ थी वो 3 तरह की बनाने लगी थी। तो इसलिए फिर मैंने ना इसके अंदर जो जितना मुझे चाहिए था वो मैंने डाल लेना है, और उसके बाद फिर इसको हल्का हल्का प्रेस करके ना तो ये ऊपर ढक्कन लगा देना है। तो इसको हल्का हल्का प्रेस करके, ताकि ये जो सारा मिक्सर है वो नीचे चला जाए, और ना जो है ना हमारी यानी कि जो है ना मैं फिर मतलब कि मसला ना हो कि हम ना इसको कैसे दोबारा से हमें मशीन खोलनी ना पड़े। तो इसलिए फिर इसको हल्का हल्का प्रेस करके ना तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। तो ये आप देख सकते हैं। तो बस इसको हल्का हल्का हमने प्रेस करके ना तो नीचे ले जाना है, और फिर हमारी दाल सेवइयाँ बननी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसको हम साइड पे रखते हैं, और दूसरी तरफ ना जो मतलब कि निम्को के अंदर एक पापड़ी टाइप होती है ना, तो वो मैं बनाने लगी थी। तो क्योंकि उसका मेरे पास ना यानी कि सांचा तो नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कैसे बनाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास ना ये एक ऑयल का शॉपर पड़ा हुआ था, तो मैं इसके ना साइड पे एक कोने पे ना ऐसे कट लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये चम्मच मैंने अंदर रख दी, ताकि कट दोनों साइडों पे ना लगे, बल्कि एक ही साइड पे ऊपर वाली साइड पे ही लगे।
तो यहाँ पे ये छुरी की मदद के साथ हल्का सा मैंने इसको ना इनके बराबर रख के ना तो छोटा सा मैंने इसके पे ना काट लगा दिया था। तो अब यहाँ पे इसे देखना इतनी मज़े की ना यहाँ से पापड़ी बनेगी। तो यहाँ पे ये जो मिक्सर था वो मैंने इसी के अंदर डाल दिया, यानी हमने एक ही मिक्सर बनाया है और उसके साथ हमने 3 तरह की ना यानी कि सवैयाँ बना लेनी है। तो यहाँ पे ये देखिए जो चने थे ना वो भी हो गए थे तकरीबन, और इसको भी हम अच्छे तरीके से पहले देख लेते हैं कि ये हो गए कि नहीं। तो हमने इसको हिला के देखा तो ये तैयार थी, तो इनको भी हमने निकाल लेना है और ना उसके बाद फिर हमने ना यानी कि सेवइयाँ बनानी शुरू कर देनी है। तो आप लोगों को तो ये लग रहा होगा कि मेरी 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन यकीन करें पूरा आधा दिन लग गया था इस निमको को बनाते हुए इस गर्मी में। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ना लाइक तो लाजमी कर दिया करें। तो ना यहाँ पे ये देख सकते हैं जो मैंने ना डाला था, ये देखिए इसकी इतनी अच्छी पापड़ी बनी थी ना, बहुत ही मज़े की ये पापड़ी बनी थी इसके से ना मैंने जो बनाई थी। क्योंकि मेरे पास इसका सांचा नहीं था तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ तो करूँगी ना, तो इसलिए फिर थोड़ा सा दिमाग चलाया। तो ना यहाँ पे मैंने इसके साथ इसकी पापड़ी बना ली थी। तो यहाँ पे ये देखें ये भी अच्छी तरीके से मेरी पापड़ी हो गई थी। और ना इसको बस हमने ना हल्की आंच पे रखना है ताकि ऊपर से जल ना जाए, बल्कि ना आस्ता आस्ता अंदर तक ये पकें। तो जब ये अंदर तक पक जाएंगी ना तो फिर इससे ये ना क्रिस्पी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके ना ये इतनी मज़े की, और ना बस हमने इसके आराम से साइड चेंज करनी है और ये दूसरी तरीके यानी कि दूसरी तरफ से भी ना बन जाएंगी। तो बस ये मेरी होगी थी, इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह फिर मैंने दूसरी दफ़ा में भी डाल दी थी, और ना फिर वो भी जब अच्छी तरीके से हो जाएंगी ना तो उसको भी मैं निकाल लूँगी। तो ये जब मैंने दूसरी दफ़ा डाला था ये वो था, और इसको मैं निकाल दिया। अब अच्छा बारी आ जाती है सेवइयों की। तो ये आप देख सकते हैं इसको मैंने ऊपर से प्रेस करते करते ऐसे हिलाती रही थी, और आपने आँच बिल्कुल आस्था रखनी है क्योंकि इस वक्त ना इतना हाथ जलता है ना बंदे का, क्योंकि ऊपर से ऑयल गर्म होता है, और ना ऊपर जब हम ऊपर हाथ चला रहे होते हैं ना तो इतना ज़्यादा हमारा ना हाथ जलना शुरू हो जाता है, यानी कि सेक कितना लगता है इसको। तो फिर ना यहाँ पे जब मैं सारी सवैयाँ डाल चुकी थी ना तो उसके बाद फिर मैंने ना इसको आपने बिल्कुल हिलाना नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इसको कोई हिलाया नहीं है। जब ये आस्ता आस्ता पक जाएंगी ना तो फिर आराम से हमने ना इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरी तरफ से हमारी साइड चेंज हो गई है। तो इतना ये मज़े की और ना अच्छी तरीके से ये बने थे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप मेरी जो पहली थी ना सवैयाँ वो बन के तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल भी इसके ना कम हो गए थे, और फिर ना इसको मैंने अच्छी तरीके से ये निकाल लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने ना जो दूसरी थी ना बारीक वाली सवैयाँ वो मैंने निकालनी थी, क्योंकि उसका भी मैंने सांचा चेंज कर लेना। आप देख सकते हैं कि ये मशीन मेरी इतनी अच्छी तरीके से अंदर तक साफ़ हो गई थी। ऑयल लगाने से ना इसका यही होता है कि जो है ना बेसन वो अंदर नहीं रहता। तो उसके बाद फिर ये जो सवैयाँ थी वो मैंने निकाल ली थी, जो बारीक वाली थी। ये बहुत बारीक थी ना। तो आपने कभी गौर किया ना कि एक जो साबुत मसूर और इसके साथ ये सवैयाँ मिलती है ना, ये बहुत ही मज़े की होती है। तो आप चाहें तो साबुत मसूर दाल और ये खाली सवैयाँ भी बना लें, इससे भी बहुत अच्छी आपकी निमको बन जाएगी। तो आपको पता है कल सावन के महीने में ऐसे बारिश का तो पता ही नहीं कब हो जाती है, तो फिर बच्चों को ना साथ चाय की कोई चीज़ हो ना तो खुश हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं घर में कोई इस तरह की चीज़ बना के रख लेती हूँ ताकि बच्चे जब आए ना ट्यूशन वगैरह से या सपारा वगैरह पढ़ के तो उनको कोई मसला ना हो कि घर में कोई चीज़ है या नहीं है खाने को। तो फिर ना ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उनको फिर मैं ऐसे ही बना के दे देती हूँ घर में चाय वगैरह के साथ। तो यहाँ पे ये देखें मेरी ये जो थी ना सवैयाँ ये भी बन के तैयार हो गई थी। तो अब मैंने सारी जो चीज़ें थी ना इनको निकाल के तो एक ट्रे में रख लूँगी। पहले ना सारी मैं एक चीज़ें जो थी ना वो सारी एक ट्रे में डाल के रख रही थी। उसके बाद फिर मैंने ना इनके ऊपर मसाला वगैरह डालना है। तो आप ये देख सकते हैं जो मेरी सारी सवैयाँ वगैरह थी ना और निमको दाल सब कुछ बन के यहाँ पर तैयार हो चुका था। तो बस अब मैंने ना इसको मिक्स करना है और इसके अंदर फिर मैंने मसाले वगैरह डालने हैं। तो वो मैंने बताती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या मसाले डालूँगी। और आप ये देख सकते हैं इतनी क्रिस्पी थी ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको ना इसकी रियल में जो आवाज़ है ना वो सुनाऊँ ना, लेकिन ये बच्चों का शोर इतना होता है कि फिर ना बंदा मजबूर हो जाता है कि या खैर रहने दो इसको ना। तो इस वजह से फिर मैं इसको अब आपको ये इसकी आवाज़ तो नहीं सुना सकती, लेकिन ये है कि मैं आपको अंदाज़ा तो हो रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी बनी थी। तो यहाँ पे फिर मैं सारे इसको इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद फिर मैंने ना इसको एक तरामी यानी कि परात में शिफ्ट कर लिया था। और ना इसको अच्छी तरीके से ये मिक्स करके ना फिर मैं इसके ऊपर कुछ मसाले डाल दूँगी, जिसमें मैंने डाल दिया था नमक, क्योंकि आपने नमक यहाँ पे अपने हस्बे ज़रूर डालना है, ज़्यादा नहीं डाल देना, क्योंकि हमने ना सबसे पहले इसके ऊपर डालना है चाट मसाला। इसके अंदर भी नमक होता है, और दूसरा ये कि हमने चीज़ों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा नमक डाला हुआ था। तो यहाँ पे बस मैंने चाट मसाला डाल दिया था और ना थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी। आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इसमें ना थोड़ी सी टाटरी भी डाल दें, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। लेकिन ये आपका अपना ऑप्शन है, अगर है चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो बेशक इसको स्किप कर दें। तो
तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला था क्योंकि चीज़ों में सारा नमक था। तो इसको फिर मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके ना तो एक डिब्बे में डाल दूँगी जो बंद रखने वाला होता है, क्योंकि सावन के महीने में ना चीज़ें ऐसी ही ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए आपने इसको हमेशा ऐसे डिब्बे में डालना है जिसका ढक्कन अच्छी तरीके से बंद हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और उसके बाद फिर मैंने ना इसको डाल दिया एक बंद डिब्बे में, यानी कि बंद जार में मैंने इसको डाल के रख दिया था। जब बच्चों को ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के दे दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी कम चीज़ों के साथ ना मैंने इतनी ज़्यादा निम्को बना दिया, यानी कि सारी चीज़ें हमारे घर में ही थी तो इतनी ज़्यादा मैंने निम्को बना दी थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।